ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौज के इनखला से कबल सियासी तस्फिया नागुज़ीर। पाकिस्तान सरहद पार कार्रवाइयों के लिए CIA को हवाई अड्डे हरगिज नहीं देगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़। इस्लामोफोबिया पर मगरिब के दोहरे मयार पर तनकीद। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर आलमी बरादरी की खामोशी पर भी सवालात। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ निभाने पर चीन की खुलकर तारीफें। क्या खवातीन के लिबास का चुनाव हिरासानी की वजह? एंकर का वजीर आजम से सवाल। मर्द रोबोट नहीं, खवातीन कम कपड़े पहनेंगी तो असर तो होगा। पाकिस्तान मुकम्मल मुख्तलिफ मुआशरा, यहाँ डिस्को और नाइट क्लब नहीं। सूबों के हुकूक विफाक से छीन कर लेंगे। सिंध में किसी को बानी MQN वाली सियासत की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब। बनी गाला बचा लिया, गुज्जर नाला गिरा दिया के नारे लग रहे हैं। बेघर होने वालों को मुतबादिल देने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तजवीज। सिंध में सबसे ज्यादा तरक्याती काम होने का दावा। बीबी शहीद के रास्ते पर चलते रहने का अज़्म। मिले जो पैसा ना हमारे बाप का था ना आपके बाप का था, वो पैसा था सिंध के अवाम का, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? वो कुछ तो इसी एयरपोर्ट से आयान अली लेके निकल गई। सिंध को मिलने वाले 5200 अरब में से कुछ आयान अली ले गई, बाकी किसी का कुछ नहीं मालूम। जरदारी साहब ने बैरून मुल्क के 52 दौरे किए। शहबाज गिल के सिंध सरकार पर वार। जेकबाबाद के अस्पतालों में गधे बंधे होने का इल्जाम। सूबाई हुकूमत भी क्रिमिनल करार। ओपोजिशन के पास बजट को जाली और झूठा कहने के अलावा कुछ नहीं। साबिक दौर में हालात इतने अच्छे थे तो करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर कैसे पहुंचा? वजीर खजाना का असेंबली में खिताब। महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा। हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। लोगों के पास गाड़ियां हैं, बताएं कहां है गुर्बत? वजीर दिफा परवेज खटक ने गुर्बत को ऑपोजिशन का ड्रामा करार दे दिया। विफाकी वजीर के जुमलों पर हुकूमती अराकीन के कहकहे। खैबर पख्तूनख्वा से गुर्बत के खात्मे का दावा। शुगर इंक्वायरी केस में शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत मंजूर। FIA को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बच्चे अपने मामलात में खुद मुख्तार हैं। ओपोजिशन लीडर का स्कैंडल से इज़हार लाताल्लुकी। नैब तहकीकात मुकम्मल कर चुका। FIA को नोटिस जारी करने की हिदायत शहजाद अकबर ने दी। वकील अताउल्लाह तारड़ का दावा। बलोचिस्तान असेंबली हंगामा आराई केस। ऑपोजिशन अराकीन गिरफ्तारियां देने पहुंच गए। पुलिस का स्पीकर की इजाजत के बगैर पुलिस हिरासत में लेने से इनकार। थाने में अनवा अक़साम के खानों से तवाज़ो। कारकुनान का थाने के बाहर धरना। वज़ीर आला बलोचिस्तान का सड़कों के बजाय ऐवान में एहतजाज का मशवरा। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सेनेटर उस्मान काकड़ कराची के आगा खान अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो घर में गिरकर जख्मी होने के बाद पहले कोयटा फिर कराची में वेंटिलेटर पर थे। जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब समेत अहम सियासी शख्सियात के ताज़ियती पैगामात। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास। आइंदा 10 साल के लिए कौमी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। शफाफ अंदाज में नए तवानाई मंसूबों की मंजूरी दी जाएगी। कौम को सस्ती और माहौल दोस्त बिजली हासिल हो सकेगी। हम्माद अजहर की ब्रीफिंग। वफाकी हुकूमत ने मौखिर अदायगियों पर सऊदी अरब से 1.5 अरब डॉलर मालियत का सालाना तेल मिलने की तस्दीक कर दी। 5800 अरब रुपए का टैक्स हदफ सोच समझ कर मुकर्रर। मुआवन खुसूसी बराए खजाना वकार मसूद ने निजकारी और 5G की नीलामी से बड़ी रकम हासिल होने की उम्मीद जाहिर कर दी।
सिंध असेंबली इजलास में तीसरे रोज भी बजट पर बहस जारी। GDA और PTI अरकान की पीपल्स पार्टी क़यादत पर कड़ी तनकीद। स्पीकर असेंबली और नुसरत सहर अब्बासी की नोक झोंक। दुआ भुट्टो की तकरीर के दौरान कायम अली शाह बरहम। मुल्क की सियासी और इलाकाई सूरत हाल। वजीर आजम ने अगले माह शेड्यूल दौरे बरतानिया मुलतवी कर दिया। बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन ने पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का पहला मैच देखने के लिए मदऊ किया था। मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के मुल्जिम अब्दुल अजीज का एतराफ़े जुर्म। मुतासिरा तालिब इल्म की तरफ से वीडियो वायरल किए जाने पर खौफ तारी हो गया था। मियां वाली जाकर छुपना पड़ा। मदरसा इंतजामिया की तरफ से निकाले जाने का इंकशाफ। मुतासिरा तालिब इल्म को धमकियां देने के मुल्जिम की उबूरी जमानत मंजूर। कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन बहाल। सिंध को 4,32,000 खुराकें मिल गईं। कराची के मराकज पर तमाम वैक्सीन मौजूद। रावलपिंडी और पेशावर में भी शहरियों को खुराकें मिलना शुरू। लाहौर में ओवरसीज पाकिस्तानियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन न मिलने से परेशानी। फैसलाबाद में बैरून मुल्क जाने वालों का एस्ट्राजेनेका न मिलने पर एहतजाज। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बाइस बंद प्राइमरी स्कूल्स भी 2.5 माह के बाद खुल गए। तलबा को टेम्परेचर का मुआयना करने के बाद क्लासरूम्स में जाने की इजाजत मिली। मास्क पहनकर पढ़ाई की इजाजत। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अमवात। मजमूई हलाकतें 22,000 से तजावुज। 907 नए मरीजों की तस्दीक। शरह 2.6 रही। कराची 9.7% शरह के साथ अब भी सबसे ज्यादा मुतासिर। सखर में मुस्बत केसेस का तनासुब 6.53% रहा। वजीर आजम का एडिशनल IG हैदराबाद रेंज के खिलाफ सर्विसेज रूल्स के तहत कार्रवाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत। डॉक्टर जमील अहमद पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके हर माह भारी रिश्वत लेने और सर्किट हाउस हैदराबाद के 3 कमरों पर गैर कानूनी कब्जे का इल्जाम। टीवी प्रोग्राम में थप्पड़ मारने का मामला अदालत पहुंच गया। जियाल एमएनए ने फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी। गालियां और धमकियां भी दी। वोटर्स और अहले खाना को सदमा पहुंचा। मंदुखेल का दरख्वास्त में मौक़िफ़। हादिर मंदुखैल के लिए एक और मुश्किल। लीगी रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल ने NA 249 में कामयाबी चैलेंज कर दी। मुस्तरद वोटों की तादाद पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती उम्मीदवार के हिस्से में डाली गई। इलेक्शन से काबिल तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी धांधली है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से नोटिफिकेशन कल अदम करार देने की इस्तदा। हौसले बुलंद तो हदफ आसान। पेशावर की फातिमा यूसुफी ने नेजाबाजी के मुकाबलों में सिक्का जमाने की ठान ली। मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर नाम कमाने के लिए तरबियत।